क्या पढ़ना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सबसे पहले हम लोग इसका रासायनिक सूत्र, फिर उसके बाद अणु सूत्र, फिर उसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसका निर्माण विधि, ठीक है ना। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग निर्माण विधि। देखिए, इसे बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का सूत्र क्या होगा? Ca, कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। तो इसको लिखेंगे CaSO4। कैल्शियम क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। और जैसे इसके पहले वाले में बताए थे कौन सा, वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर का सूत्र पूरा क्या बताएंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो पूरा जब हम पूछेंगे वॉशिंग पाउडर का सूत्र तो आप लोग कहेंगे कि Na2CO3 और 10H2O, पूरा बताएंगे ना। सेम उस तरह इसका है, क्या है कि कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र यही होता है, क्योंकि दो संयोजकता, इसकी भी दो संयोजकता, इसकी भी दो कट जाता है ना, तो यही तो पढ़ा जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, फिर इसके आगे आप जोड़ देंगे क्या? हाफ H2O। क्या जोड़ेंगे? 1/2 H2O, मतलब पानी की आधा बूंद, ये कर सकते हैं ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसका निर्माण विधि। फिर सुनिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है मैं बताऊं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कह सकते हैं कि डिजाइन बनाने में आप लोग देखे होंगे घर के जहाँ पे पंखा, जहाँ पे जो छत का फैन लगा होता है उसके किनारे गोल डिजाइन बनाई जाती है, तो किसका बना होता है? इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, कैल्शियम सल्फेट का। हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी जब टूट जाती है तो उसको क्या करना? प्लास्टर करने में किया जाता है। किसका उपयोग? किसका? कैल्शियम सल्फेट, या तो कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। लोग कहते हैं ना प्लास्टर लग गया है, तो इसका पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। डिजाइन कहीं बनाया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है। और ये तो आप लोग सब लोग देखे होंगे, जहाँ पे अगर घर में देखे होंगे तो पंखे के किनारे गोल गोल डिजाइन बनाई जाती है, होता है ना। तो किससे बनाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है ना। ये है। और इसका जिसे, हाँ, जिसका बोलते हैं POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP। फुल फॉर्म इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP बोलते हैं, ठीक है ना। दुकान पे जाएंगे तो उसका नाम POP पूछा जाएगा, आपको कहेंगे POP दे दीजिए, वो दे देगा, ठीक है ना। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। अणु सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसका निर्माण विधि। अब ये देखेंगे इसका निर्माण विधि कैसे करवाएंगे। इसका निर्माण विधि, देखिए इधर प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करेंगे कि इसको निर्माण विधि में, देखिए पहले हम लोग इसे रासायनिक इसके सूत्र के आधार से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, पहले क्या लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट। क्या है? इसको लिखेंगे पहले कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है। इसमें कैल्शियम सल्फेट को क्या करेंगे? कैल्शियम सल्फेट को गर्म करेंगे। क्या करते हैं इसको? ये कह सकते हैं कि निर्माण विधि में जब कैल्शियम सल्फेट एक होता है जिप्सम। जिप्सम जानते हैं आप लोग? जिप्सम जानते हैं? जिप्सम आप लोग, मैं बता रहा हूँ, ये जो सफ़ेद बालू होता है, सफ़ेद बालू, उसमें देखेंगे तो छोटा छोटा एकदम महीन महीन चमकीला पदार्थ वाइट कलर का होता है, उसी को जिप्सम बोलते हैं। देखिए ना, सफ़ेद बालू में छोटा सा चमकीला चमकीला रहता है, देखें सब लोग, उसी को क्या बोलते हैं? जिप्सम। और उसका जिप्सम का सूत्र क्या है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये जिप्सम है। क्या है वो? जिप्सम। और उसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 और 2H2O हो जाता है। कितना होता है? 2H2O। समझ में आया? अब बस इसमें क्या हो जाएगा? हाफ H2O हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जिप्सम को क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म कितने डिग्री करेंगे? 120 डिग्री सेल्सियस से लगभग 150 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे। किसको? जिप्सम को, ठीक है ना। तो जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा?
यहाँ से देखिए Ca कैल्शियम सल्फेट का हाफ H2O बच जाएगा। कितना बच जाएगा? हाँ, अब 2 में से आधा निकल गया, मतलब यहाँ से कुल कितना पानी है? 2, जिसमें आधा निकल गया तो 1.5 बचा है ना। तो 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 और आधा, और 1 और आधा जोड़ेंगे कुल कितना हो जाएगा? 3/2 होगा। कितना? 3/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/2 H2O। फिर सुनिए क्या है कि जिप्सम को 220 से 150, यहाँ से कितना लिखते हैं? 120 से 150 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे? जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बाकी क्या होता है? ये बाहर निकल जाता है। समझ में आया? ये था। अब इसमें निर्माण विधि में देखिए कैसे लिखेंगे। और इसका जो नाम है जिप्सम का, इसका नाम पढ़ेंगे, देखिए लिखेंगे जब, क्या पढ़ेंगे? जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, क्या बोलेंगे? हाइड्राइडेट बोलेंगे ऐसे, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? जब कैल्शियम सल्फेट और क्या हो जाएगा? ये हाइड्राइड, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जिसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? इसको जिप्सम। क्या बोलेंगे? जिप्सम। फिर सुनिए, जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, अर्थात उसे छोटा भाषा में क्या बोलेंगे? जिप्सम। जिप्सम को 120 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे? इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा हमको? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट ये क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। फिर सुनिए, निर्माण विधि में जब कैल्शियम सल्फेट या हाइड्राइड को 120 से 150 तक ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा। ठीक है ना? क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम सल्फेट। तो अब ये क्या है कि जिप्सम के सूत्र को हम लोग क्या किए? इसको गर्म किए हैं, और गर्म करने के बाद हमको क्या प्राप्त हो गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट। ये था। फिर अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये अब इसका अगर भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण का तो समझ में आया? भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण का मतलब जैसे मार्कर है, मैं कहूँ कि इस मार्कर, इसका भौतिक गुण, सुन इधर, भौतिक गुण के बारे में कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैं ये कहूँगा कि भौतिक गुण क्या होता है? जैसे इस मार्कर का क्या हो जाएगा? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या समझेंगे कि ये मार्कर कैसा है, इसकी मतलब इसका आकार कैसा है, ये कैसा दिखता है, यही है ना? तो उसी तरह भौतिक गुण के बारे में तो आप लोग पीओपी सॉल्व देखे होंगे, तो हम कहेंगे कि वह क्या होता है? सफ़ेद होता है। सफ़ेद होता है ना? कैसा होता है? प्लास्टर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। भौतिक गुण में उसमें जब पढ़ेंगे वो सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है और चूर्ण होता है। चूर्ण मतलब महीन होता है ना? तो उसको क्या गीला करने के लिए उसको फिर पानी में घोल कर उसको जैसे भी चित्रकारी की जाता है, ऐसे नहीं मतलब। लेकिन हमको ये देखना भौतिक गुण का मतलब ये सफ़ेद होता है और चूर्ण होता है, ये भौतिक गुण हो गया। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? इसका उपयोग। तो उपयोग कहाँ पे करेंगे? पहले करेंगे इसका क्या करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर क्या करता है? हड्डियों को जोड़ने में, यही लिखेंगे ना? चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब डॉक्टर क्या करता है? इसको हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फिर दूसरा करेंगे कि डिजाइन बनाने में या तो चित्रकारी करने में लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में लिखेंगे क्या बोले? चित्रकारी करने में। फिर और इसके बाद क्या लिखेंगे? तीसरा एग्जाम्पल बताइए इसका। तीसरे क्या लिखेंगे? तीसरा देखिए इसका कुछ होता है कि इसका देखेंगे कि कुछ मूर्तियाँ होती हैं, देखेंगे ना? कुछ मूर्तियाँ बनाने में क्या जाता है? इसका बाहर से देखेंगे तो मूर्ति क्या है? पूरी तरह से खोखला होती है, पूरी तरह से क्या होती है? खोखली होती है। और इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर से वाइट आता है, इससे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना जाता है। मूर्तियाँ, खिलौने, ये सब बनाने में किया जाता है। तो 3 अंतर बताया। पहला क्या कि डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में करता है। आया समझ में? कहाँ करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। और दूसरा उपयोग इसका चित्रकार मतलब चित्र बनाने में किया जाता है।
फिर इसका उपयोग सजावटी सामान, खिलौना बनाने में, मूर्ति बनाने में, ये सब हो जाएगा। समझ में आया? इसको नोट कीजिए। इसका उपयोग देखिए, उपयोग में क्या लिखेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर क्या करता है? टूटी हुई हड्डियों को क्या करने में? जोड़ने पर। फिर सुनिए क्या बोलेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर क्या करता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने पर। हड्डियों को जोड़ने में नहीं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यही है ना? फिर इसके बाद ये नहीं कि हड्डी सही ला कर जोड़ देगा। फिर उसके बाद सजावटी सामान में कुछ सजावटी सामान बनाई जाती है, खिलौना बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है? मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक। फिर थर्ड क्या? चित्रकारी बनाने, मतलब दीवार पर क्या बना, चित्रकारी बनाई जाती है ना? किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का। ठीक है ना? जिसका शॉर्ट नाम क्या है? पीओपी बोलेंगे। ठीक है ना? ये पीओपी। समझ में आया?